The fan frenzy turned fatal. The exact details are not clear yet, but reports say the rush led to a. We are being told that the number of dead could go upwards of 7. आज उसी स्टेडियम के बाहर भीड़ बेकाबू हो गई, 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, एक ऐसी टीम जिसके मिलियंस में सपोर्टर्स हैं, एक ऐसी टीम जिसके लिए दिग्गज खिलाड़ी खेल चुके हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद इस टीम को कभी भी अपनी डिजर्विंग रिस्पेक्ट नहीं मिली। इसका सिंगल रीजन है आईपीएल ट्रॉफी। आरसीबी का फैन बेस सीएसके एंड एमआई जैसे बिग क्लब्स के कंपेरेबल है, लेकिन इस टीम के सपोर्टर्स को कभी भी आईपीएल ट्रॉफी के ब्रैगिंग राइट्स नहीं मिले। 3 जून 2025 की रात आरसीबी और आरसीबी सपोर्टर्स के लिए एक मैजिकल नाइट थी। आरसीबी ने आईपीएल का 18th एडिशन जीता और फाइनली विराट कोहली ने आईपीएल ट्रॉफी को उठाया। पूरे देश में लोग सड़कों पर आकर राइवलरीज को भूलकर, क्लब्स को भूलकर सेलिब्रेट कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे और डांस कर रहे थे। लेकिन आरसीबी और आरसीबी सपोर्टर्स का ये मैजिक मूवमेंट ज्यादा देर टिक नहीं पाया। 4 जून 2025 को आरसीबी का होम ग्राउंड चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जहां की उनका विक्ट्री सेलिब्रेशन हेल्ड किया जा रहा था, उसी के बाहर एक स्टैम्पीड हुआ जिसमें 11 लोग मारे गए और 50 के आसपास लोग बुरी तरह जख्मी हुए। इस स्टैम्पीड के रीजंस को समझने से पहले आइए समझते हैं पहले ये पूरा सेलिब्रेशन इवेंट कैसे प्लान किया गया था। आरसीबी टीम का ये विक्ट्री सेलिब्रेशन 5 स्टेजेस में प्लान करा गया था। पहला स्टेज था आरसीबी टीम का अराइवल एट द एचएएल एयरपोर्ट। दूसरा स्टेज था आरसीबी टीम का ट्रांसफर टू देयर होटल। तीसरे स्टेज में आरसीबी टीम को एक फैसिलिटेशन इवेंट अटेंड करना था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने विधानसौधा में ऑर्गेनाइज करा था। फोर्थ स्टेज में एक परेड ऑर्गेनाइज करी गई थी, जिसके तहत आरसीबी टीम को विधानसौधा से चिन्ना स्वामी स्टेडियम ट्रेवल करना था। और फिफ्थ स्टेज में एक सेलिब्रेशन इवेंट प्लान करा गया था चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। इससे पहले कि हम स्टैम्पीड के कॉजेस को जाने, आई वेलकम यू ऑल टू अनफिल्टर्ड कवरेज। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। द हिंदू के इस आर्टिकल के हिसाब से इस स्टैम्पीड के 3 मेन कॉजेज हैं। पहला, पुलिस ने आरसीबी से रिक्वेस्ट करा था कि वो अपने इस इवेंट को 8 जून को रखें, लेकिन आरसीबी को एक सिंगल डे डिले भी एक्सेप्टेबल नहीं था। आरसीबी ने कहा कि हमारे कई विदेशी खिलाड़ी और भारतीय खिलाड़ियों को बाहर जाना है, जिस वजह से हमें ये इवेंट को 4 जून को ही करना पड़ेगा। और एज अ रिजल्ट पुलिस के साथ बिना कोई तालमेल बिठाए आरसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका विक्ट्री सेलिब्रेशन 4 जून को होगा। उसके चलते चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जहां पर ये सेलिब्रेशन इवेंट हेल्ड करा जा रहा था और जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 34,600 लोगों को ही एकोमोडेट करने की है, उसके बाहर 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए। हर किसी को अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखना था और इस सेलिब्रेशन का पार्ट बनना था। दूसरा, आरसीबी और अथॉरिटीज के बीच में इतना मिसअलाइनमेंट होने के बाद भी ना ही आरसीबी, ना ही केएफसीए और ना ही स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने प्रॉपर क्राउड कंट्रोल मेजर्स रखे थे इस सेलिब्रेशन इवेंट के लिए। तीसरा और जो सबसे बड़ा रीजन है, वो है पॉलिटिशियंस की स्पॉटलाइट की भूख। स्टेट गवर्नमेंट का आखिरी टाइम पर किया गया फैसला कि वो अपना एक फैसिलिटेशन इवेंट करवाएंगे विधानसौधा में, और इसी की वजह से पुलिस फोर्स, जो कि पहले ही एक कम मात्रा में थी, वो और थिनली स्प्रेड हो गई। ये कहानी शुरू होती है एक पुलिस कंप्लेंट से, जो कि शिवामोगा के एक सोशल एक्टिविस्ट एचएम वेंकटेश ने फाइल करी विराट कोहली को नेम करते हुए। एचएम वेंकटेश के मुताबिक आरसीबी मैनेजमेंट के ऊपर विराट कोहली ने प्रेशर डाला कि वो इस इवेंट को 4 जून को ही करवाए, ताकि जो विराट कोहली का लंदन जाने का प्लान है उसमें कोई बाधा ना आए। सरप्राइजिंगली स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट के अंदर ये कहा कि उनके पास कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही नहीं है
सच लार्ज स्केल इवेंट्स के लिए। तो फिर यहां से एक सवाल उठता है कि अगर सरकार के पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही नहीं है इस तरह के इवेंट्स के लिए, तो फिर क्यों इतनी जल्दी थी सरकार को इस इवेंट को करवाने की। जैसे फिल्मों में किसी घटना होने के बाद सरकार वादे करती है और कदम उठाती है, ऐसा ही यहां पर भी हुआ। सरकार ने कहा कि वो अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएंगे इस तरह के इवेंट्स के लिए, और सरकार ने 5 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया, आरसीबी ने अपने मार्केटिंग हेड को हटा दिया, और डीएनए वो कंपनी जिसने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करा था, उसने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को हटा दिया। सीएम का पॉलिटिकल सेक्रेटरी रिमूव हुआ और सीएम ने एक जुडिशियल इंक्वायरी अनाउंस करी जिसको हेड करेंगे हाई कोर्ट जज माइकल डिकुनिया। हमारे मुताबिक इस घटना का जिम्मेदार सिर्फ एक मार्केटिंग हेड नहीं है, ना ही कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव, ना ही कोई पॉलिटिकल सेक्रेटरी, और ना ही कुछ पुलिस ऑफिसर्स। इस घटना में सबसे बड़ा योगदान था पॉलिटिशियंस का। पॉलिटिशियंस के ग्रीडी डिसीजंस की वजह से पुलिस फोर्स थिनली स्प्रेड हुई, जिसकी वजह से उन्होंने हाई वैल्यू टारगेट्स लाइक बिग नेम प्लेयर्स एंड पॉलिटिशियंस की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करा ओवर नॉर्मल सिटीजन्स। आखिर में बस हम यही दुआ करेंगे कि जिन लोगों की भी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और जिन लोगों को भी इस दुर्घटना में इंजरीज आई हैं उनकी स्पीडी रिकवरी हो, और इन द एंड इन सभी के परिवार को एक रियल जस्टिस मिले, ना कि पॉलिटिकल वन।